C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 15th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कितनी रोज हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ आई एंड जे के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा लूप होगा रोज के लिए। मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, आई लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 5 रोज थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज करेंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से, जे लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और इस लूप की भी हम बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशंस का डिसीजन लेंगे कि किस पोजीशन पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। अगर हम वापस आएँ अपने टेबल की तरफ, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास 25 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराया हुआ है और किसी पोजीशन को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए पोजीशन का डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो के लिए यहाँ पे जब फर्स्ट कॉलम होगा यानी कि जे की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना। जे की वैल्यू 2 पे भी हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना, 3 पे भी नहीं कराना, 4 पे भी नहीं कराना। जे की वैल्यू 5 पे हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है। इसी तरह अगर हम सेकंड रो को देखें, यानी कि आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 पे, जे की वैल्यू 1 पे, यहाँ पे हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना। जे की वैल्यू 2 के लिए भी नहीं कराना, 3 के लिए भी नहीं कराना, 4 एंड 5 के लिए हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है। ओके हो गया। हम क्या करेंगे, आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे कि किस पोजीशन पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करा देता हूँ। बाद में हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ाबेट में। उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, पोजीशन के डिसीजन के लिए ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ओके हो गया। तो इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आएँ टेबल की तरफ, तो आई की वैल्यू 1 के लिए कौन कौन से कॉलम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे की वैल्यू 1 के लिए हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना चाहते, 2 के लिए भी नहीं, 3 के लिए भी नहीं, 4 के लिए भी नहीं, 5 के लिए यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं।
सो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन सी वैल्यू है, जस्ट 5 ही है जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 एंड 5 पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 4 एंड 5। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4 एंड 5। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4 एंड 5। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 में, जहाँ पे हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आई की वैल्यू है 3 तो आई की वैल्यू 3 के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4 एंड 5। यानी कि 3 तो है, उससे ग्रेटर भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे कौन सा होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होगा। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1। और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या है हमारा, ग्रेटर आर इक्वल टू 4। और अगर आई की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे की एक ही वैल्यू है 5। बट हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि जे इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5, क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 के अंदर, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन बनानी होगी। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। सो आप स्टेप 3 के अंदर देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे ग्रेटर आर इक्वल टू, राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 5। और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 4। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 3। सो फर्स्ट टाइम हमने क्या करना है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो हमने बनाना है जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5, 4, 3, 2, वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके हो गया। सो अगर हम यहाँ पे 5 बनाना चाहते हैं, सो आई की वैल्यू अगर 1 है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 माइनस आई कर सकते हैं। आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा 5। सो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 माइनस आई, सो अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1, 5। और अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2, 4। और हम भी यही चाहते हैं। ओके हो गया। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3, 3। और हम भी यही चाहते हैं। ओके हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया जिन पोजीशंस पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी जे ग्रेटर आर इक्वल टू 6 माइनस आई। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, यहाँ पे 5 कॉलम्स होंगे, क्योंकि हर रो के अंदर कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू 1 के लिए ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। ओके हो गया।
सो हर बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम क्या होगा, जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो जे की वैल्यू 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। सो उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी। सो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ओके हो गया। जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट होगा, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो इस तरह क्या होगा, ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। जब हम लूप के बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। सो उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह थर्ड रो के लिए भी, फोर्थ रो के लिए भी एंड फिफ्थ रो के लिए भी। तो इस तरह क्या होगा, 5 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का स्टार वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे, बट हमने यहाँ पे स्टार्स को यूज़ किया हुआ है। हालांकि हमने क्या करना था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना था। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पोजीशंस को तो फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि इन्हीं पोजीशंस पे हम क्या चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, जस्ट स्टार्स की बजाय यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाएंगे। सो हमने क्या करना था, ये वाला पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करवाना था। पोजीशंस की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पोजीशंस को हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। सो फर्स्ट रो के अंदर हमने क्या करना था, यहाँ पे कैपिटल ई को प्रिंट कराना था। सेकंड रो के अंदर डी एंड ई, थर्ड रो के अंदर सी डी ई, फोर्थ रो के अंदर बी सी डी ई एंड फिफ्थ रो के अंदर ए बी सी डी एंड ई। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन अल्फ़ाबेट्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। ओके हो गया। सो अगर हम ये वाला कैरेक्टर वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हमारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर हम आस्की टेबल को यूज़ करें और इन कैरेक्टर्स की जगह पे इनकी डेसिमल वैल्यूज़ को लेके आएँ तो इस पैटर्न को हम इजीली बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, आस्की टेबल का यूज़ करेंगे। सो ये क्या है, हमारे पास आस्की टेबल है, या फिर आप कह सकते हैं आस्की चार्ट है। गूगल में आके आप लिखेंगे आस्की टेबल इन C++, तो ये वाला टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए की जो डेसिमल वैल्यू है वो है 65, इसी तरह कैपिटल बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68 एंड ई के लिए 69। सो हम क्या करेंगे, इसकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कैरेक्टर्स की जगह पे उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके हो गया। कैपिटल ई के लिए हम लिख सकते हैं 69, डी के लिए 68, सी के लिए 67, बी के लिए 66, ए के लिए 65। ओके हो गया। सो अगर हम ये वाला पैटर्न बना लेते हैं तो ये वाला पैटर्न हम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर्स में टाइप कास्टिंग के ज़रिए। सो फर्स्ट टाइम हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे बनाना चाहते हैं 69। सो ये वाली हमारी पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। सो अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो है तो उसके अंदर 5 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके हो गया। सो ये वाली कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। ओके हो गया। सो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 64 प्लस जे, तो इस पोजीशन पे हमारे पास जे की वैल्यू क्या होगी, 5। सो अगर जे की वैल्यू 5 होगी तो ये बनेगा 64 प्लस 5 69। ओके हो गया। और उसके बाद सेकेंड रो में यहाँ पे फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम पे हमने क्या करना है,
डेसिमल वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो जब फोर्थ कॉलम होगा तो यहाँ पे क्या होगी, जे की वैल्यू 4, 64 + 4 68, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 68। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू जब 5 होगी तो यहाँ पे बनेगा 64 + 5 69। ओके हो गया। इसी तरह थर्ड रो के लिए क्या होगा, जे की वैल्यूज होंगी 3, 4 एंड 5। तो 3 के लिए जब थर्ड रो होगी, थर्ड कॉलम में जे की वैल्यू क्या होगी 3, तो यहाँ पे बनेगा 64 + 3, ये बन जाएगा 67, तो यहाँ पे 67 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जब जे की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे बनेगा 68, जब 5 होगी तो बनेगा 69। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार की बजाय मैं प्रिंट कराता हूँ 64 + J, तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। बट हमने क्या करना था, ये वाला पैटर्न प्रिंट करवाना था। सो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, जिस भी डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लिखेंगे उसका नाम। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू जो कि थी 64 + J। ओके हो गया। सो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 64 + J की वैल्यू होगी 69। सो ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी कैरेक्टर में, और हमें पता है कि इसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या है, 69 की कैपिटल E। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ओके हो गया। टाइप कास्टिंग के लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है डेटा टाइप जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है डेसिमल फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्लॉट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू लिख देते, तो ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाती फ्लॉट डेटा टाइप में। ओके हो गया। बट हमने क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैर। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे स्टार की बजाय लिखता हूँ कैर, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे 64 + J जो कि हमारे पास वैल्यू थी। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।